नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जहां सदियों से पानी और सूखे की मार झेल रहा है। बात कर रहे हैं राजस्थान की तपती धरती, जहां कभी दूर दूर तक सिर्फ रेत के समंदर दिखाई देते थे और पानी की एक एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं मानी जाती थी। वहीं अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि जिस इलाके को दशकों से सूखे, जल संकट और पलायन की पहचान माना जाता था, वहां जब मीठा पानी छोड़ा गया तो मानो किस्मत की धारा ही बदल गई। गांवों के सूखे कुएं फिर से जीवित हो उठे, खेतों की फटी मिट्टी में हरियाली झांकने लगी और जिन किसानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी जमीन पर लहलहाती फसलें उगेंगी, वे आज उम्मीद से भरी आंखों के साथ अपने खेतों में खड़े थे। यह कोई साधारण परियोजना नहीं थी, बल्कि दूरदर्शी सोच, आधुनिक तकनीक और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का ऐसा संगम था जिसने असंभव को संभव बना दिया। और जब इस मिशन की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो कई देशों के विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर भारत ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया। कहा जाता है कि रेगिस्तान को हरा भरा बनाना मानव सभ्यता की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पानी लाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे संरक्षित करना, सही दिशा में पहुंचाना और लंबे समय तक टिकाए रखना उससे भी बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन भारत ने इस चुनौती को एक अवसर में बदल दिया। इस पूरी योजना के पीछे वर्षों की रिसर्च, इंजीनियरों की अथक मेहनत और हजारों मजदूरों का पसीना छिपा था, जिन्होंने दिन रात काम करके पाइपलाइनों का जाल बिछाया, विशाल जलाशयों का निर्माण किया और ऐसी व्यवस्थाएं तैयार की कि पानी की एक बूंद भी बेकार न जाए। जब पहली बार मीठे पानी की धाराएं सूखी नहरों में दौड़ीं, तो स्थानीय लोगों की आंखों में आंसू थे। यह दुख के नहीं, बल्कि उस राहत के आंसू थे जिसका इंतजार पीढ़ियों से किया जा रहा था। बच्चे पानी में छलांग लगाकर खुशी से चिल्ला रहे थे, महिलाएं कलश भरते समय भगवान का धन्यवाद कर रही थीं और बुजुर्ग यह कहते नहीं थक रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इस परिवर्तन ने सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाई, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई जान दे दी, क्योंकि जहां पहले लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते थे, अब वहीं कृषि, डेयरी और छोटे उद्योगों के नए दरवाजे खुलने लगे। अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञों ने जब इस प्रोजेक्ट का अध्ययन किया तो वे खास तौर पर इस बात से प्रभावित हुए कि भारत ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अनोखा मेल किया। बारिश के पानी को संग्रहित करने की तकनीकों को हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया, सोलर पावर से चलने वाले पंप लगाए गए और डिजिटल सेंसर के जरिए पानी के प्रवाह पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम पहलू वह नेतृत्व था जिसने इस सपने को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना की नींव रखी तो उनका स्पष्ट संदेश था कि देश का कोई भी हिस्सा विकास से वंचित नहीं रहना चाहिए और पानी जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कई मंचों से कहा कि 21वीं सदी का भारत सिर्फ अपने शहरों को नहीं, बल्कि अपने गांवों को भी सशक्त बनाकर आगे बढ़ेगा। और राजस्थान में मीठे पानी का यह मिशन उसी सोच का जीवंत उदाहरण बन गया। बताया जाता है कि परियोजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती थी, छोटी छोटी बाधाओं को तुरंत दूर किया जाता था और यह सुनिश्चित किया गया कि काम की गति कभी धीमी न पड़े, क्योंकि हर दिन की देरी हजारों परिवारों के सपनों को पीछे धकेल सकती थी। जैसे जैसे पानी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगा, वैसे वैसे वहां की तस्वीर बदलने लगी। जहां कभी धूल भरी आंधियां चलती थीं, वहां अब पेड़ लगाए जाने लगे। जहां पशुओं को कई किलोमीटर दूर पानी के लिए भटकना पड़ता था, वहां अब तालाब भरे रहने लगे। और जहां खेती एक जोखिम भरा दांव मानी जाती थी, वहां अब किसान नई तकनीकों के साथ प्रयोग करने लगे। दुनिया के कई शुष्क देशों ने इस मॉडल में गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भारत अपने विशाल और विविधतापूर्ण भूगोल के बावजूद ऐसा कर सकता है, तो यह तरीका उनके लिए भी उम्मीद की किरण बन सकता है। कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडल तो खुद इस इलाके का दौरा करने पहुंचे ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि कैसे एक रेगिस्तानी क्षेत्र को जल समृद्ध बनाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल ने यह साबित कर दिया कि जल संकट केवल प्राकृतिक समस्या नहीं, बल्कि प्रबंधन की चुनौती भी है और सही नीतियों के साथ इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इस पूरे बदलाव ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया। जब सरकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर और आम जनता एक लक्ष्य के लिए साथ खड़े हो जाएं, तो सबसे कठोर परिस्थितियां भी झुक सकती हैं। आज राजस्थान के कई हिस्सों में जब सूरज ढलता है और नहरों का पानी सुनहरी रोशनी में चमकता है, तो वह सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं होता, बल्कि उस नए भारत की झलक होती है जो चुनौतियों से डरता नहीं,
बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं बल्कि विश्वास की है, उस विश्वास की कि अगर इरादे मजबूत हों और नेतृत्व स्पष्ट हो तो रेगिस्तान में भी जीवन की धारा बहाई जा सकती है। राजस्थान की उस ऐतिहासिक जलधारा ने जब अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की तो उसका असर सिर्फ खेतों और गांवों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे सामाजिक ढांचे को बदल कर रख दिया। जिन इलाकों में कभी पानी के लिए सुबह से कतारें लग जाती थीं, वहां अब घर घर नलों से मीठा पानी पहुंचने लगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि लोगों के मन से भविष्य का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। पहले जहां माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजने का सपना भी नहीं देख पाते थे, क्योंकि परिवार की आधी ऊर्जा पानी जुटाने में ही खत्म हो जाती थी, वहीं अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र बनने लगे। गांवों की महिलाएं, जिन्हें रोज कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता था, अब अपने समय का उपयोग छोटे व्यवसाय शुरू करने, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने में करने लगीं। यानी यह बदलाव सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी का प्रतीक बन गया। किसानों ने जब लगातार पानी उपलब्ध देखा तो उन्होंने पारंपरिक फसलों के साथ साथ बागवानी, सब्जियां और यहां तक कि औषधीय पौधों की खेती शुरू कर दी, जिससे उनकी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने लगी। कई जगहों पर तो सूखी जमीन की कीमतें भी बढ़ गईं, क्योंकि जो क्षेत्र कभी अनुपयोगी समझे जाते थे वे अब संभावनाओं की नई जमीन बन चुके थे। इस परिवर्तन की गूंज देश की सीमाओं से बाहर भी सुनाई देने लगी। जल प्रबंधन पर काम करने वाले वैश्विक विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर इतनी विशाल आबादी और भौगोलिक विविधता वाले देश ने इतने बड़े स्तर पर पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की। दरअसल इस मिशन की खासियत सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा टिकाऊ सिस्टम तैयार करना था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही कारगर रहे। जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं बनाई गईं, पुराने तालाबों का पुनर्जीवन किया गया और भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। यही वजह है कि कई पर्यावरणविदों ने इसे वाटर सिक्योरिटी की दिशा में एक मजबूत कदम बताया, एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि अगर योजना लंबी सोच के साथ बनाई जाए तो रेगिस्तान जैसी कठोर जगह भी स्थायी विकास का उदाहरण बन सकती है। इस पूरे अभियान में नेतृत्व की भूमिका फिर चर्चा में आई, क्योंकि जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि स्पष्ट विजन भी जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि पानी सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसर का आधार है, और जब किसी क्षेत्र को जल सुरक्षा मिलती है तो वहां का आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाता है। यही आत्मविश्वास अब राजस्थान के गांवों में साफ दिखाई देने लगा। लोग भविष्य की योजनाएं बनाने लगे, युवा गांव छोड़ने के बजाय वहीं अवसर तलाशने लगे और स्थानीय बाजारों में रौनक लौट आई। ये बदलाव धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बनता जा रहा था जिसे सुनकर दूसरे राज्य भी प्रेरणा लेने लगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी दमदार और सकारात्मक कहानियां आपके सामने लाने की ताकत देता है। में भी नई रोशनी लेकर आएंगे। जय हिंद।